अस्सलामुअलैकुम डियर ट्रेडर्स। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से प्रॉफिट अच्छे से ही हो गया ऑलमोस्ट। पता क्या हुआ, स्टार्ट में हमारा कुछ दिन स्टार्ट हमारा अच्छा नहीं हुआ। हमारा हमारे स्टार्ट में दो हुए हैं असल हिट। और एक दफ़ा तो मैं जो है ना वो अपसेट सा हो गया था कि यार आते साथ दो असल हिट हो गए हैं। तो खैर उसके बाद मैंने हौसला किया, ऊपर मार्केट आई ये 2430 के पास, 2530 के पास, सॉरी 2530 के पास मार्केट आई। तो फिर जो है ना वो एक सेल मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई। मैंने कहा चलो एक रिस्क ले लेते हैं न्यूज़ टाइम पे। तो मैंने उनको फिर बोल दिया कि भाई $2-4 का ऐसा लगा के आप सेल में बैठ जाएं आराम से। और टिपी हमारा यही सपोर्ट थी इसकी, जो रिसेंटली इसने सपोर्ट बनाई 2505 की। खैर मैंने 2507 का टिपी लगवा के सेल दिलवाई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हुआ है। उसमें हमारे एस उसके एस एल भी रिकवर हुए हैं, एस एल का लॉस भी रिकवर हुआ और प्रॉफिट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ऑयल में भी कुछ प्रॉफिट किया है ग्रुप के अंदर में से ही। और बीटीसी में भी हमारी ट्रेड अभी भी बाय की चल रही है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट हुई है और हाफ बुक भी कर रही है। चलें अब चलते हैं और गोल्ड के वीक डेली के एनालिसिस कर। कल गोल्ड क्या कर सकता है? एक तो ये इसने बेरिश शो भी बनाया है गोल्ड ने। और कल गोल्ड कर सकता है एक तो यहाँ से ये ओबी को टेस्ट करो और मार्केट नीचे आ जाओ। फिर अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई तो फिर ये चैनल के नीचे ब्रेकआउट दे देगी। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट इसको टेस्ट करी, हम सेल एंट्री खोलेंगे और हमारा टिपी होगा, फर्स्ट टिपी हमारा ये होगा 2505 और सेकंड टिपी हमारा होगा 2493-94, 2493, 92, 95 के तक हम कर लेते हैं। अगर मार्केट इस चैनल के अंदर आती है और इसके रिटेस्ट पेज के अंदर ही रहती है तो फिर भाई नीचे वाली कहानी स्टार्ट। फिर हमारा फर्स्ट टीपी होगा 2470, सेकंड टीपी होगा 2450 और 2430। ये हमारे एरियाज खुल जाएंगे। चलें जी, ये था एक सिनेरियो अगर मार्केट आती है नीचे की तरफ। अगर मार्केट इस बिरिश ओबी की रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि मार्केट इंतहाई बुलिश चल रही है, इसकी नहीं करती रिस्पेक्ट, इसके ऊपर कैंडल क्लोज आ जाती है, इसके फिर रीटेस्ट पे हम बाय एंट्री फाइंड करेंगे। फिर भी हमारी बाई चल रही है इस 2425-19 तक, तो वो हमारा टिपी हिट हो जाएगा। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। अगर रिजेक्ट होती है नीचे की तरफ तो हम नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। अगर ऊपर जाती है, ऊपर क्लिनिक क्लोज हो जाती है, तो फिर हम बाय में बैठेंगे और हमारा टीपी होगा 2550। फिर 2550 के बाद देखते हैं मार्केट क्या करना चाहिए और क्या करती है। चलें जी, फिर वक्त गोल्ड में यही थे। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल में भी आज हमने बाय एंट्री ली थी यहाँ से 73 से ली थी, 73.100 से ली थी और हमारा टिपी था 74। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हुआ है। मार्केट उसके बाद वापस रिजेक्ट हुई है। अभी H1 के अंदर उसने बुलिश शो भी बनाया हुआ है। मार्केट बार बार इसको टेस्ट करती है और ऊपर कैंडल क्लोज देती है, बार बार इसको टेस्ट करती है, ऊपर कैंडल क्लोज देती है। इस वक्त इसको ओबी की रिस्पेक्ट करनी तो चाहिए, मार्केट को यहाँ से उठना चाहिए। और पहला टिपी हमारा होगा 76.200, दूसरा टिपी हमारा होगा 78.5, 78.3। और इस तरह हमारे टीपी है फिर लॉन्ग टर्म बाई चलती ही रहेगी ऑयल की।
ऑयल को हमें बाय मिलना ही चाहिए। खैर इसका हम डेली चार्ट की तरफ जाते हैं, उसमें जब हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल के क्या सीन है वो देखते हैं। ट्रायंगल का नीचे ब्रेक डाउन तो हो चुका हुआ है, लेकिन ये मुझे फेक लग रहा है। मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर आएगी, ऊपर आके फिर हमारा ये यहाँ तक मार्केट आ सकती है इस बेरिश ओबी की तरफ। उसके बाद फिर मार्केट नीचे रिजेक्ट होगी। फिर वक्त फिर इसका ब्रेकआउट होगा और मार्केट खुश। ऑयल में हमें अच्छी बाई मिलनी चाहिए। यही इसका बाइंग एरिया है 72 तक का, सारा बाइंग एरिया 72 तक का। 72 से आप बाई कर सकते हैं इजीली। 72 के नीचे आप 71 कैसल दे दें आप, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाई मिल सकती है ऑयल के अंदर। अब चलते हैं हम बीटीसी की तरफ। बीटीसी में भी हमने बाई ली थी। यहाँ से 58,600 से हमने बाई ली थी और मार्केट वहाँ तक गई है। टिपे हमारा ये था 6500, लेकिन मार्केट अभी फ़िलहाल वापस आ गया है। अब देखते हैं क्या होगा। ट्रेड तो हमारी चल रही ब्रेक इवन पे। बीटीसी हमारा डेली चार्ट देखते हैं क्या करना चाह रहा है। बीटीसी का ये है यार, ये दो एरिया जो आपको मार्क के दिए हुए हैं ऑलरेडी, मार्केट को यहाँ से बाय देनी चाहिए, और वो बाय जानी चाहिए ऑलमोस्ट 69,000 तक जानी तो चाहिए। ये यहाँ पे दो बाइंग एरिया पड़े हुए हैं 58,200 से लेके 57,700 तक, और 57,100 से लेके 56,200 तक का ये दो एरियाज हैं। यहाँ से हमें बाय अच्छी मिलनी चाहिए। अभी फिल वक्त मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट हो रही, ये अपनों से फिर वाली गैप कंप्लीट करके फिर वापस नीचे आना चाहिए। इस एरियाज़ में आके, इन दोनों एरियाज़ में आके हमें अच्छी बाई मिल सकती है जो 6900 तक हमें लेके जाएगी। चलें, ये थे हमारे। और कल की फंडामेंटल की तरफ जाते हैं। उससे पहले डॉलर इंडेक्स देखते हैं हम, डॉलर इंडेक्स क्या करना चाह रहा है। डेली के चार्ट पे आते हैं। डॉलर इंडेक्स फिल वक्त अपनी ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर यहीं से उठता है, जो इसको उठना भी चाहिए, काफ़ी टाइम से ये बिरिश चल रहा है, यहाँ से अगर उठता है तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, फर्स्ट टिपी होगा 103 का, सेकंड होगा 104 से ये 4, और थर्ड होगा 105, और मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, जिसकी वजह से गोल्ड और अदर पेयर्स सेलिंग में आ सकते हैं। अगर नहीं ये मज़ीद नीचे आता है और अपनी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है, तो ये यहाँ तक जाके जो मार्केट अपनी गोल्ड की मज़ीद बाय में जा सकती है, और ये फिर 99,500 से
रिवर्स हो के बुलिश हो सकता है DXY। चलिए यहाँ तक फंडामेंटल की तरफ जाते हैं। कल 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 फंडामेंटल एफएमसी मीटिंग है रात 11:30 बजे बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये बड़ी हाईली इम्पेक्टेड है, तो इस पे नज़र रखनी पड़ेगी, जिसका इफ़ेक्ट रात को तो आएगा ही आएगा, और कल अगले दिन भी पूरा दिन इसका इफ़ेक्ट रहेगा, जुमेरात वाले दिन भी। सो बी अवेयर, जुमेरात वाले दिन भी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।